नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। एक बार फिर आज मेरे साथ डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बात की थी शरीर के विषय में। आज मैं डॉक्टर श्रीराम आचार्य से एक जो जिज्ञासा है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि जो शरीर है उसकी उत्पत्ति तो स्त्री और पुरुष के संग से होती है, लेकिन आज की जो वैज्ञानिक हैं वो उस भ्रूण का, उनके संग से जो भ्रूण उत्पन्न होता है उसकी पूरी डेवलपमेंट की व्याख्या विज्ञान ने की। शरीर तो पिछले हजारों लाखों सालों से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह से भ्रूण की व्याख्या हमारे शास्त्रों में भी है? आइए जानते हैं डॉक्टर श्रीराम आचार्य से। डॉक्टर साहब नमस्कार। सवाल आपने सुना, क्या हमारी जो ये भ्रूण है इसके विषय में हजारों लाखों साल पहले भी कोई व्याख्या मिलती है कहीं? बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में जीव की उत्पत्ति के विषय में बहुत बार अनेकों जगह वर्णन किया गया है, चाहे वो वेदों की बात करें, उपनिषदों का कहें या फिर पुराणों का। इस शरीर की जो उत्पत्ति होती है, जीव जो शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के रूप में विद्यमान रहता है, संसार में प्रकट होता है, इसके विषय में अनेकों व्याख्याएं हैं। और उससे भी पहले यह बताया गया है कि ये आवश्यक नहीं है कि जीव मनुष्य शरीर के रूप में ही प्रकट हो। हमारे यहाँ यह तथ्य पहले से है कि जो पादप हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, ये भी जीव ही हैं, इनमें भी जीव विद्यमान रहता है। वह जीव भगवत प्रेरणा से, भगवान की कृपा से जल के माध्यम से, पहले वह जल में प्रवेश करता है और जल के माध्यम से पौधों में, वनस्पति में प्रवेश करता है और फिर उत्पन्न होता है, पौधे के रूप में उत्पन्न होता है, बड़ा वृक्ष बनता है और फिर उसी के बीज उत्पन्न होते हैं और वे बीज पुनः एक नए शरीर को जन्म देते हैं। इस तरह से यह जीव वनस्पति में ट्रांसफर होता है। मनुष्य शरीर की जहां तक बात है, तो मनुष्य शरीर के बारे में भी वेदों में बहुत अच्छी व्याख्या है। एक महावाक्य हम बार बार सुनते हैं कि एको हम बहुश्याम। ईश्वर ने कहा है कि मैं एक हूं, किंतु बहुत रूपों में अपने आप को विस्तृत करता हूं, अपने आप का विस्तार करता हूं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें, एक छोटे स्तर पर देखें, तो यह भी कहा गया है कि आत्मा वही जायते पुत्रः, कि जो मनुष्य है वह स्वयं ही अपनी संतान के रूप में उत्पन्न होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह अपने आप को ही, अपने अंश को ही जीवात्मा के रूप में दूसरे शरीर में उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मनुष्य में कभी भी यह शक्ति नहीं है। तो फिर यह कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताया गया है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। अर्थात यह जो जीव है, यह कर्मणा, अपने कर्मों का अनुसरण करते हुए, अर्थात अपने कर्मों के अनुसार जो योनि इसके लिए निश्चित हुई है, जैसा हम जानते हैं कि लाखों योनियां हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तो मनुष्य योनि की जहां तक बात करें कि मनुष्य योनि में जीव कैसे उत्पन्न होगा, शरीर कैसे उत्पन्न होगा, जीव शरीर में कैसे विद्यमान रहेगा, प्रवेश करेगा, तो इस विषय में कहा गया है कि कर्मणा, अर्थात अपने पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों के अनुसार वह मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है। वो योग्य हुआ है, लेकिन लेगा या नहीं लेगा इसका निश्चित कौन करेगा? कि दैव नेत्रेण, परमेश्वर ये निश्चित करेंगे कि अब इसको जन्म लेना है या नहीं, इसको शरीर में प्रवेश करना है या नहीं। दैव नेत्रेण, दैव की कृपा दृष्टि से, कृपा नेत्रों से, अर्थात परमेश्वर की कृपा से अपने पूर्व अर्जित कर्मों के माध्यम से या उनके अनुसार मनुष्य जो है जंतु देहोपपत्तये, देह की उत्पत्ति के लिए आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। कैसे आगे क्या प्रोसेस चलता है? तो कहा गया है स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है, किस माध्यम से? कि पुंसः रेत कणाश्रय, रेतः अर्थात शुक्र के कण के आश्रय लेकर के, शुक्राणु का आश्रय लेकर के शुक्राणु में प्रवेश करते हुए
पुरुष के शुक्राणु में प्रवेश करके उसके माध्यम से स्त्री के गर्भ में यह जीव प्रवेश करता है। उसके बाद अनेकों व्याख्याएं की गई है कि 15 दिन में यह कलल का रूप लेता है, अर्थात बहुत छोटी सी झिल्ली के रूप में दिखता है। उसके बाद इसका आकार बढ़ता है, बुदबुद के स्वरूप में बुलबुले के आकार का होता है। फिर और आगे जाकर के बेर के समान, अंगुष्ठ के समान, अंगूठे के समान आकृति का होता है। तदनंतर अगले माह में जो है सिर की उत्पत्ति होती है, हाथ पैरों की उत्पत्ति होती है। और यह भी बताया गया है कि तीसरे माह में जो है लिंग की उत्पत्ति होती है, अर्थात तीसरे माह में यह निश्चित हो जाता है ये जो शरीर जो है आगे उत्पन्न होने जा रहा है, ये जो शिशु पैदा होने जा रहा है, ये स्त्री संज्ञक होगा या पुरुष संज्ञक होगा। ये भी सारी बातें हमारे यहाँ बाकायदा विस्तार से बताई गई है। तदनंतर जो है मांस, मज्जा इत्यादि 7 धातुओं का इसी शरीर में निर्माण होता है और उससे शरीर पुष्ट होता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को लेकर के, उनके रस को लेकर के उनके द्वारा पुष्ट होता है और अपने शरीर का निर्माण करता है प्रभु कृपा से। तो ये इस प्रकार से सारी व्याख्याएं हमारे ग्रंथों में निश्चित रूप से आज से हजारों लाखों साल पहले की गई है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए नई चीजें हैं। ये हो सकता है कि हम इसके जानकार नहीं है, लेकिन ये सभी जानकारी हमारे यहाँ उपलब्ध है और हमें इनका अध्ययन करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया ये चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर कोई ढूंढना चाहे, शास्त्रों में जाके पढ़ना चाहे या गूगल पे ढूंढना चाहे, तो बता सकते हैं आप कि किस किस शास्त्र में है, कहाँ किस तरह के जो है शास्त्रों में इनका वर्णन है? बिल्कुल, देखिए वैसे तो गूढ़ रहस्य तो प्रत्येक शास्त्र में, चाहे वो ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, सभी जगह इनकी व्याख्या है। लेकिन सरलतम रूप में यदि आप अध्ययन करना चाहें तो गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत, इन दोनों ग्रंथों में बहुत अच्छा वर्णन है। इसके अलावा हमारे अन्य जो आचार्य लोग हैं उन्होंने उन्हीं ग्रंथों की विभिन्न टीकाएं लिखी है। तो उन टीकाओं में भी बहुत अच्छे वर्णन है। उनका हम अध्ययन करें तो निश्चित रूप से ये जान पाएंगे कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे मन में ये बड़ी जिज्ञासा थी कि जो शरीर है वो तो कई सालों से उत्पत्ति हो रही है, बट क्या उसका किस तरह से विकास होता है ये कहीं शास्त्रों में वर्णित है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बताया। सो यस, आपके मन में भी किसी चीज को लेकर कोई जिज्ञासा है तो प्लीज अब कमेंट में उसको लिखिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की जिज्ञासाओं को आपके सामने लाएं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसको हम भ्रूण का विकास कहते हैं वो किस तरह से होता है, वो हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णित है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।